बात ऐसी है जी जो टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन जिले के साथ जाने किधर चले। वो आते अपने हैं ना, कभी आ जाएंगे तो सुधार लेंगे। जब से आंखें खुली, जब से इस गांव में पैदा हुए, जब से शुरू से यही सुनते आ रहे थे कि देवीलाल ताऊ ने ये किया ये किया ये किया। 5 विधायक है हमारे काम के, तो अस्पताल में जाके डांगर नहीं लाते उसमें, इतने बुरा हाल है। समस्या बता रहे हैं जी। अभी पीछे भी आए थे, झाड़ू वाले आए थे, उनका नाम तो पता नहीं, वो आए थे, वो कहते हैं हमारे साथ लड़ो, हम सारा काम करवाएंगे, पर लगता नहीं है। बीजेपी कह रही है, नारे लगा रही है, बोले हमने इनको रोजगार दे दिया, बिना पर्ची दे दिया। तो आज बीटेक करके बीएड करके जो लोग ग्रुप डी में भर्ती हो रहे हैं, तो वो कहाँ, कौन सी इज्जत वाली इनकी बात है। इस वक्त हम खड़े हैं हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े गांव चौटाला में। हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा अब शुरू हो रही है। चुनावी यात्रा इस बार हम शुरू कर रहे हैं एक राजनीतिक गांव की। हम खास करके बात जब जिक्र होता है हरियाणा की राजनीति में तो चौटाला परिवार का जिक्र होता है, और चौटाला परिवार का जो पैतृक गांव है उस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये गांव खास करके त्रिवेणी पर स्थित है। एक तरफ राजस्थान की सीमा लगती है तो एक तरफ पंजाब की सीमा लगती है। हरियाणा का ये गांव राजनीति में काफ़ी लंबे अरसे से सक्रिय रहा है। यहाँ बड़े बड़े इस गांव ने नेता दिए हैं और मौजूदा समय में भी 5 विधायक इसी गांव से और एक ही परिवार से कह सकते हैं हम। क्या यहाँ की जो समस्याएं हैं, इस खास करके उप प्रधानमंत्री इस गांव से निकले, 5 बार मुख्यमंत्री इस गांव से निकले, ओम प्रकाश चौटाला जो है वो 5 बार मुख्यमंत्री रहे, तो उस लिहाज से क्या ये गांव जो है उतना समृद्ध हो पाया जितना लोगों ने उम्मीद की थी। अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से चुनाव जीते थे 2019 में, और इस बार भी चौटाला परिवार की जो साख है वो दांव पर है इसी सीट के ऊपर, खास करके डवाली विधानसभा सीट के ऊपर। ये हॉट सीट है और हॉट सीट का ये हॉट गांव भी है, और इसी को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से कि जो बुनियादी सुविधाएं इस गांव के अंदर होनी चाहिए थी, कि जो राजनीति का हिस्सा पूरे हरियाणा और पूरे देश की राजनीति में इस गांव ने दिया है, उस लिहाज से क्या ये गांव उतना फल फूल पाया है, उतना बन पाया है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आने वाले चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या, क्योंकि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो चौटाला परिवार को लोगों ने एक बार यूं कहें कि बिल्कुल ही इस बार नकार दिया है। लोकसभा में एक भी सदस्य जो है वो इस बार नहीं पहुंच पाया है। तो इसी लिहाज से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर गांव देहात में, एक चबूतरा, और चबूतरे के नीचे अमूमन जो है बूढ़े बुजुर्ग, और अब तो क्योंकि बेरोजगारी का आलम है पूरे हरियाणा में तो युवा साथी भी जो है यहीं बैठ जाते हैं। ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक गांव है आपका, आप लोग भी राजनीति वगैरह करते हैं क्या? ना जी, आप राजनीति के नेड़ी नहीं जाते। अच्छा, हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा गांव है और इसने बहुत कुछ दिया है हरियाणा की राजनीति में, तो क्या राजनीति जो जिन लोगों ने करी उसने इस गांव को दिया कि नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा राजनीति की कुछ भी नहीं दिया गांव को। जो समस्या है वो अजय तक पड़ी है सर, अभी तक वही समस्या चल रही है। जैसे डाव का काम, नशे के प्रति, वो वैसे ही चल रहा है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो इस बार हम वापस ये चाह रहे हैं कैसे ना कैसे करके अगर इनेलो आ गई ना तो हम बेरोजगार पढ़े लिखे, हमें कुछ मिलेगा। ये आस पे बैठे हैं हम अभी तक। बीजेपी की सरकार में हाँ वो अनाज मिल रहा है, 5 किलो तेल अभी मिलने लगा। इससे पहले मेरा राशन कार्ड भी कटा हुआ था, वो भी नहीं मिलता था। फिर इस सरकारों से हम क्या करेंगे? चौटाला साहब का पूरा परिवार है, सब एक ही है। कभी वो करवाता है, कभी वो करवाता है। वो मैं विकास कराया, वो मैंने करवाया है। जैसे जगदीश आदित्य चौटाला है, वो कहता मैंने करवा रहा हूँ। दुष्यंत जी करा, मैं करवा रहा हूँ। भाई अभय सिंह ने करवाया, विकास मैं करवाता हूँ। इस गाँव का विकास तो देखो आपके सामने है, जो है कुछ जिम्मेवारी सब लेते हैं, उसका पता नहीं लगता एक ही परिवार के किसके जिम्मेवारी उसको टोके आप इसने करवाया है। सर कराते तो यही है काम। तो क्या राजनेताओं ने इस गांव को उस ऊंचाई पे पहुंचाया है क्या, कि चर्चे हो रहे हैं कि ये उप प्रधानमंत्री का गांव है? नहीं, चर्चे तो होती हैं पर पहुंचाए नहीं। पहुंचाए तो देवलाल ने पहुंचाया है, और बाकी नहीं। ओम प्रकाश चौटाला ने ये सड़क बनाई 2007 में जब सरकार आई। ये 100 साल नहीं टूटेगी, इतनी गजब की चीज़ बनाई है। और अच्छा कुछ बनाए। और बोलो जी आप। पानी नहीं है,
रात को भाजते हैं तो नहीं है। आज बारी है, 5 बारी चली गई तो पानी नहीं है। नहरों में पानी नहीं आ रहा। राजनीति चौटाला कोई पढ़ी को नहीं, सारा देश में थे पढ़ ली, हमारे गांव की राजनीति कोई पढ़ी को नहीं हटे थी ना पढ़ो थे भी कौन, मुझे आगे हो गए कौन नहीं थे भी लुको रखो। क्या क्या समस्याएं हैं ये बताइए। गाँव में तो की कौन समस्या, सब राज्य कुछ ही है, पर हमारे अस्पताल में सुविधा ज़्यादा है, सारी ज़्यादा सुविधा है। 5 विधायक है तो भी सुविधा बहुत ज़्यादा हमारे गाँव में। 5 विधायक है हमारे गाँव के, तो अस्पताल में जाके डांगर नहीं लादते उसमें, इतने बुरा हाल है। बढ़िया चौधरी देवी लाल हो भीषा तो कोई आया कौन ना हवा। सब झांसा दे उड़ जाए, मीठी गोली दे दिया, रबड़ की चूस लियो, बाकी रबड़ को के चूसी जाता है की कौन करा था। काफी लंबे अरसे से हॉस्पिटल में दवाइयाँ डॉक्टर कुछ नहीं। डॉक्टर है जी, नहीं ये बात नहीं है, डॉक्टर है, दवाइयाँ भी जो दवाइयाँ आ रही है वो आ रही है, बात नहीं, पर वो नहीं है जैसे सर्जन है, यहाँ कोई सर्जन नहीं है, ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं है। यानी बड़ी कोई बीमारी या बड़ी कोई ऐसी ट्रेजेडी आती है तो उसके लिए नहीं। उसके लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ तो नॉर्मली कोई इलाज है वो भलाई, और तो यहाँ से तो कोई हो गया, अगर डिलीवरी होती है तो वही, अगर नॉर्मल हो गई तो ठीक है, न अगर थोड़ा बहुत ही नुक्स हो गया बच्चे का, कई बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है तो डिलीवरी करवाते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों की, बच्चों को डॉक्टर नहीं है यहाँ। गांव देहात में जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं हुए जी। क्या क्या समस्याएं हैं इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में? समस्या मेन तो बेरोजगारी की जी है, और उसके बाद में स्वास्थ्य की, शिक्षा की, स्कूलों में अध्यापक नहीं है जी, बच्चों के लिए कम है जी। क्या क्या समस्याएं हैं अभी फिलहाल में? समस्या गांव की सारी है। उधर कॉलोनी कटी हुई है, कम से कम 60-65 घर हैं वहाँ पे कोई पीने पानी का कोई प्रबंध नहीं है। वहाँ पे आते हैं, सारे आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, पर वो गांव की समस्या आज तक हल नहीं हुई। बैठते उठते हैं, लेकिन जब हम इनके पास फार्म में चले गए, दूसरे दिन आदित्य का फोन आएगा, जी आप फार्म में क्यों गए, आपका मैं काम नहीं करवा रहा। आज मैं विकलांग हूँ जी, सारी रूप से काम नहीं कर सकता। मेरे को 10 बारी बुला लिया, बोले कैंप लग रहा है, आप आ जाओ, आप कौशल रोजगार में फार्म भर दो, आपका कोटा होता है। 20 बार कौशल रोजगार में फार्म भर दिया, कुछ नहीं हुआ सर जी, बेरोजगार बैठे क्या करें। इलेक्शन में तो सारा यहाँ बोले मैं वो कर दिया वो कर दिया, वोट पड़ जाए नहीं भी बाद में भैया भाभी को करी कोई को नहीं बैठा है, रोता फिर वो करो यार की कर जाओ डिशो कटे, क्यों टिकाने को नहीं कोई दावा कटे। राजनेता तो बहुत दिए हैं आपके इस गांव ने, तो राजनेताओं ने क्या दिया है क्या इस गांव को? कुछ दिया क्या है? कुछ विकास गांव का हुआ है या नहीं हुआ? विकास तो ऐसा है जी, ये विकास तो अब ये जो उप मुख्यमंत्री था ना, इसने विकास कार्य दिए। मान तो चौधरी कर गयो, मारो पिलसन बांध गयो, सर प्लस में जमीन दे गयो, सारो की कर गयो, चौधरी कर गयो। अब खिंडू मिंडू हो गया, कोई था नहीं। अभी तो चौधरी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला है, चौधरी अजय सिंह चौटाला गणाई है, चौधरी देवीलाल लियो एक जगह कर गयो। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं 2024 में हरियाणा विधानसभा के। लोकसभा चुनाव में तो चौटाला परिवार को एकदम से ही नकार दिया लोगों ने, इस बार क्या लग रहा है? अभय सिंह चौटाला आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा क्यों? वही बनेगा। हमें आस थोड़ी नहीं है, बाकी कोई आस नहीं है किसी पार्टी से, बस एक रोजगार की आस है, वो नीलो पार्टी से है। और पार्टियों का यहाँ पे जैसे 4-5 एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं बिजली विभाग में, पर ऐसा कुछ मिला नहीं। लाइट की वही प्रॉब्लम चल रही है जो पहले थी। धरना दे रखा है, धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हैं वहाँ पे बिजली घर पे लोग, ठीक है, तो वो इसलिए बस लाइट की प्रॉब्लम के लिए। बिजली की समस्या अब भी है यहाँ पे? वो अभी है, अभी घर से उठ के आए हैं, पसीनों पसीन, देख लो लाइट ही नहीं, क्या करें बताओ। वहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं। अब की बार तो जब उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला, एक युवा नेता के तौर पे देखा जा रहा था कि बदलाव होगा, तो वो जो बुनियादी सुविधाएं इस गांव को मिलनी चाहिए थी, खास करके जब नेता और एक बड़ा नेता हो, और वो कुछ काम वम किया उन्होंने? कुछ बस ऐसा थोड़ा गली बन गई, लाइटिंग लूटिंग हुई, वाटर कूलर दे दी, वैसा काम कुछ बड़ा नहीं किया जिससे लगे भी हाँ यार अपने को कुछ मिला है। बस लाइटें लग गई, गलियाँ थोड़ी मोटी बन गई, और कुछ नहीं हुआ। डाव का काम है, ये वैसे ही बोल के ये रुक गया, ठीक है, इसके पैसे भी पास हो गए थे। उधर स्टेडियम का चल रहा है, इंदौर स्टेडियम का,
वो वैसे बस थोड़ा हिलजुल रहा है काम, आज चल गया 10 दिन बंद हो गया, आज चल गया 10 दिन बंद हो गया, ऐसे ही चल रहा है। वो मेन काम इंदौर स्टेडियम वाला है वो बस है। मैं कांग्रेस में रहता, कांग्रेस ने देता रहा वहाँ से वक्त से वोट। अच्छा, अब के बार क्या लग रहा है 2024 का जब चुनाव आएगा तो फिर एक बार फिर चौटाला परिवार ही आमने सामने होगा? परिवार है, चौटाला परिवार तो इन लोग के साथ देगा। इन लोगों के साथ? हाँ। ऐसा क्यों? यही है, इन लोग सुनवाई करते हैं, यही करते हैं। गांव की कोई समस्या होती है। हरियाणा में तो कांग्रेस की आ रही है, पर डबाली तो इन लोग आएगी। डबाली में इन लोग? हाँ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? बस ये चौटाला साहब का गढ़ है, लोग उनसे चाहते हैं चौटाला साहब को। लेकिन पिछली बार तो आपने कांग्रेस को दी थी ये सीट। ऐसे लोग सभी लोग एक्चुअली है, सब लोग अगर इन लोग को देते तो चौटाला साहब जीतते। अब की बार जैसे अमित शाह गए, उसको दे के कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जैसे आप विधायक है, ये जैसे लोग बैठे हैं, इस एक आदमी का नाम नहीं बता सकता विधायक। डबाड़ी विधानसभा का विधायक है ना, चौटाला गांव का, एक आदमी का नाम नहीं बता सकता, सिर्फ सरपंच का नाम ले लिया उसको जानता है, और किसी का नाम ले लो उसको। तो जो आप कह रहे हैं कि इस बार हम उनको जिताएंगे, वो जानते हैं सबको? कौन है? इन लोग की जिसकी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, चौटाला अभी भाई साहब है, ये सबको जानते हैं, गांव को एक एक आदमी को जानते हैं। लेकिन लोकसभा में तो इस बार उनको कोई वोट ही नहीं आया, कोई वोट प्रतिशत हरियाणा से नहीं आए हुए, चौटाला से आए हैं। बात ऐसी है जी, जो टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन जिन्हें के साथ जाने किधर चले, वो आते अपने है ना, कभी आ जाएंगे तो सुधार लेंगे। अपने होते हैं ना, खून खून ही होता है, पानी नहीं होता। तो इस बार फिर डबली विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब एक ही परिवार से? कांता चौटाला। कांता चौटाला। और अगर कांता चौटाला को इनेलो ने टिकट नहीं दी, किसी और को दे दी, फिर अब सिंह जो करेगा ना वही हमारा वो है। अच्छा, बस और की बात नहीं कहते, ऊपर की नहीं कह सकते हम। अच्छा, हम अपना क्षेत्र ढूंढते हैं, किसी का और का नहीं। आशियाना आपका होता है, पिंजरे में नहीं होता। अच्छा, शायरी भी खूब कर लेते हैं। हाँ, जो सोचता है उसे हम सुधारते हैं। तो अब की बार जो विधायक थे अमित शाह, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया? आगे ही कौन देखे, गाँव में इतना साल हो गया, 5 साल हो गया ने, मुर्गे को नहीं आया ने। तो अब की बार फिर किसी एक से तो उम्मीद रखनी पड़ेगी आपको। तो मान तो चेहरा पर बाद के पता लगा कि चेहरा आवे पंचामू, पर जितना गाँव में याल है हाथ ने बता दियो किसे चेहरा में आ जाए बोले। वो तो फिर आपके सारे इसी गांव के हो गए ना। बस वे हाँ बात है। हाँ वोट पूछ लिया, किसी गांव से अलग किसी पार्टी ने अलग उतार दिया, फिर वो कौन जीते? वो नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा, जीतेगा यही इसी गांव का। हाँ। तो अब की बार फिर क्या लग रहा है, यहाँ विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे या फिर सिर्फ गांव के नाम पे भी? अपने ही गांव का विकास पर ही है, गांव पर तो कौन पड़ा, गांव पर रेडियो फायदों के है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है फिर इस बार? मन तो सफाई लग गया भैया। किसका? मैं चौटाला कोई सीट आई है कोई के? लोकसभा में तो नहीं आई कोई भी। बस फिर कौन आ? तो फिर आपके हिसाब से कौन आ रही है फिर इस बार हरियाणा में? हरियाणा में किसकी सरकार? कांग्रेस आवेगी तो। कांग्रेस। अब की स्थिति क्या लग रही है यहाँ से कि कौन जीतना चाहिए हरियाणा में इस बार? देखो जी, अब की बार वो बात तो है नहीं भी एकदम एक की सरकार आए, एक की सरकार तो आती नहीं है किसी की। हमारे तो जितने में इंडियन नेशनल लोकदल के जो अभय सिंह चौटाला है, हम तो उसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्यों हमारा काम तभी हो सकता है जो वो आए। ऐसा क्यों है, मतलब आपको क्यों लगता है कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे तभी काम होगा? अब इस चौटाला परिवार की ही बात कर ले, उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला, तब काम नहीं हुए, तो अब कह रहे हो कि आप काम हो जाएंगे? देखो जी, वो उस आदमी ने कह दिया तो कह दिया हो गया, इन्होंने जो कह दिया वो हुआ तो है नहीं, कह के वायदे कितने कितने करके चले गए बात नहीं। क्या लग रहा है इस बार युवा क्या सोच रहा है? युवा अगर दिग्विजय चौटाला खड़ा होता है जी तो उनके साथ ही जाएंगे, और अगर दिग्विजय चौटाला नहीं खड़े हुए तो फिर कांग्रेस के साथ। हाँ, कांग्रेस की सरकार अब की बार आएगी जी। इन मुद्दों पे देंगे या फिर ये कहेंगे कि ये कैंडिडेट हमें पसंद है भाई, हम तो इनके पीछे हैं बस? नहीं, कैंडिडेट पे कोई डिपेंड नहीं करता, जो हाँ मुद्दों पे होगा, जो हमारे मुद्दे सुनेगा उसी के साथ। बीजेपी कह रही है, नारे लगा रही है, बोले हमने इनको रोजगार दे दिया, बिना पर्ची दे दिया, तो आज बीटेक करके बीएड करके जो लोग ग्रुप डी में भर्ती हो रहे हैं तो वो कहाँ, कौन सी इज्जत वाली इनकी बात है? तो हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद है, अभी आपको कुछ उम्मीद है क्या? आज कोई उम्मीद को नहीं, ये हमने उम्मीद बढ़ गई, क्या करा उम्मीद है?
भी एक करावे इलेक्शन आ टाइम में वो कर दिया वो कर दिया, बाद में कोई संभाले ही क्यों नहीं, भी बाद में कोई संभाले ही क्यों नहीं। ये तो चौटाला का गढ़ रहा है ये इलाका, तो यहाँ पे वो नहीं आते क्या? तो भाई साहब मैं अब की करना वहाँ एक जीत गयो सरकार दी, ऊपर की सरकार आएंगी ना आई जब कहते हमारो जोर को नहीं, तो मैं तो वोट दे दिया, हमारे को तो इलाज को नहीं, भी वोट तो जनता को दो। ये भी बहाना मार देते हैं कि हमारे पास सरकार हमारी है नहीं तो हम काम कहाँ से करें। हाँ, भी ऊपर की सरकार को नहीं। अब पहली बात तो है एमएलए जिताओ, फिर एमपी जिताओ, और फिर प्रधानमंत्री बनाओ, फिर सारो काम है। अब सारा तो मारू तो भाई को नहीं। ठीक है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी को 10 साल हो गए, उनको थोड़ा घमंड हो गया। सत्ता परिवर्तन अब की बार होना चाहिए। सरकार अभय सिंह जी की आनी चाहिए या फिर एक तरफा कांग्रेस की आनी चाहिए। फिर ये डबल सीट इस बार हॉट सीट है, यहाँ पे चौटाला परिवार के सारे सदस्य चुनाव लड़ेंगे इस बार। जो जिस पार्टी में है उस लेवल पे सारे एक ही परिवार के लग रहे हैं इस बार। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है इससे? सब नियम तो बना नहीं टाटा बूढ़ी है बेटा 100 रुपया तनख्वाह तो देवलाल की देन है, उसके कारण 3000 रुपये तक पहुँच गए, 6000 तक पहुँच जाएंगे। इंदौला पार्टी के जीतते तो वो फायदा है दिवाली से। इनेलो पार्टी, ऐसा क्यों? और तो कुछ किया नहीं, या मित्र या कुछ नहीं किया शाग ने। अजित ने 4 साल पहले काम किया था, अब कुछ नहीं किया। अब किसी ने कुछ नहीं किया, न जेजेपी ने किया, कुछ नहीं किया। जेजेपी ने एक ईंट भी नहीं ले गया। नेता तो ही है हमारे तो चल रहा है और मन तो थिया कर बन गया अगलो कोटी। अच्छा है दुग्गल बनी 5 साल बाद एकड़ बैठाई इलेक्शन वोटा टाइम आई मुड़ गए भाई अपन बारू केड़ा काम का नहीं मुंह करके कोई मुट्ठी कोई अट्ठा कौन यही बा 5 साल हो गया। तो अब की बार ये बताइए फिर, अब तो कुमारी शैलजा को इस बार आप लोगों ने जिताया है, तो उनसे उम्मीद है कोई? तो वोट मांगनी कोनी आगे हवा को टिकट ठाला गई मी बात को ठार को लगा गया खिड़कियां हवा बन गई। तो फिर आता कौन है आप लोगों से, मिलता कौन है? कोई तो नेता होगा। या हमारे लिए तो चौटाला सरकार मानदेय 9 लोग होंगे। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी होगी। गांव में क्या क्या समस्याएं अभी भी बाकी है? इतना बड़ा राजनीतिक गांव है ये। इस गांव की समस्या दूर हो ही नहीं सकती वैसे।